तीसरे आंग्ल मसूरी युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? वह की थी श्रीरंगपट्टम की संधि की गई थी। श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में की गई थी। श्रीरंगपट्टम की संधि। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? ये 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की जो स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? अकाल तख्त का जो निर्माण करवाया था वो गुरु हरगोविंद जी ने करवाया था। सिखों के छठे गुरु रहे हैं वे। वर्ष 1999 में बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि इसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 300 वर्ष पूर्व हुए थे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव की। गुरु अंगद देव की जो जीवनी लिखी थी गुरु नानक देव के द्वारा लिखी गई थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा परिवर्तन किसने किया है? गोविंद सिंह ने। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? 1843 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरु नानक का जन्म स्थान था तलवंडी। वर्तमान में पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा। उन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने एक आदि ग्रंथ की रचना की थी। 1604 ईस्वी में 1604 ईस्वी में इन्होंने इसकी व्याख्या की थी। रणजीत सिंह की राजनीति और राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा गया था? अमृतसर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त की है? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स से बंगाल में क्लाइव के द्वारा प्रारंभ की गई थी। जो क्लाइव के द्वारा प्रारंभ की गई थी द्वैत प्रणाली वो 1772 ईस्वी में समाप्त कर दी थी। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग 1831 में रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? वो था मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? वो करनाल की लड़ाई में किया था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां। अवध के स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था वो था शहादत खां। निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम और 10वें गुरु। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? वो 1849 ईस्वी में। किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ का
समूह बनाया जिसने लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? राजा सवाई जयसिंह। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? वो था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? वह गोवा में। अधोरेखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? डच का। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? चांडिवास की लड़ाई। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? वांडीवास की लड़ाई में। निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ था? वो हुआ था वांडीवास की लड़ाई में।